अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाए वस्तियां आले, ये वस्तियां आले, चक्के आले, इलाके आले, आबादी आले, वड्डे छोटे जेड़े भी हैं, अगर ये अपने अंदर ईमान दी ताकत पैदा चा करन, अल्लाह ते ईमान, फरिश्ते ते ईमान, रसूलें ते ईमान, किताबें ते ईमान, तकदीर ते ईमान, मरण तो बाद उठन ते ईमान, अगर ये अल्लाह दी तौहीद ते, तौहीद उलूहियत ते, तौहीद रबूबियत ते, तौहीद अस्मा व सिफात ते, पैगंबर दी नबूवत ते, खत्म नबूवत ते, इमाम कायनात दी हर बात ते, अगर इन्हें ईमान मुकम्मल है ते ईमान दे नाल नाल वाला अल्लाह करीम दा डर भी मौजूद है, यानी ईमान आमनु वत्तकौ, ईमान भी है ते अल्लाह दा डर भी है। डर दा ताल्लुक ईमान नाल, ईमान दी तारीफ है कि डर आसी ते ईमान आसी, ईमान आसी ते डर आसी, दुए चीज़ां यानी ईमान दा इजहार अल्लाह के डरन है। अगर डर है तो समझो ईमान है, अगर अल्लाह दा डर नहीं तो समझो ईमान नहीं। अल्लाह पाक फरमे दे ईमान भी होवे ते अल्लाह पाक दा डर भी होवे। जेड़े बंदे च ईमान हो सी या जेड़े बंदे च डर आसी अल्लाह करीम दा, अल्लाह करीम फरमे दे बड़ा वादा है, मैं अल्लाह पाक उदे वास्ते बरकत दे दरवाजे खोल दे सा। ला फतहना अलैहिम बरकात मिनस समा वल अर्ज़, जेड़ा बंदा अपने ईमान पैदा चा करे ते अल्लाह दा डर पैदा चा करे, अल्लाह जमीन व आसमान तो बरकत दे दरवाजे खोल दे सी। बरकत दे दरवाजे, दरवाजे अबवाब, थोड़ी बानी बरकत दा काम नहीं, ढेर बरकत दे सी। इना मतलब है बरकत को मिलती है जेंदे क्या होवे ईमान, बोलो जेंदे क्या होवे ईमान, ईमान बिल्ला, ईमान बिर रसूल। मैं हुन ईमान वाले पासे वजाहत च वन्या वत बात बे पासे टुर वेसी। ईमान दा मतलब ते दो लफ्ज़ें च दसा, जेंदे च शिरक ना होवे। ईमान दा क्या मतलब है? जेंदे च शिरक ना होवे, वलन नुशरिक बिरब्बिना अहदा, जेंदे च तौहीद होवे। ईमान दा मतलब है जेंदा अकीदा ठीक होवे और अल्लाह दी जात दे बारे, अल्लाह तबारक व तआला दे पैगंबर दी बात दे बारे पुख्ता यकीन होवे। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। ईमान होवे नाल क्या होवे? वत्तकौ, अल्लाह दा डर होवे तो अल्लाह क्या देसी? हुन इना मतलब अगर मेरे दिल च अल्लाह दा डर है अल्लाह मेरे को बरकत देसी। लेकिन डर किवें आसी? डर ही के नहीं असा इवें बगैर लगाम दे जिंदगी गुजरने होते हैं। जेंदी जो मर्जी आंदी है हला पंदे, जेंदी जो मर्जी आंदी है चल पंदे, जेंदी जो मर्जी आंदी है, जेंदी कोई शायद खावनी है खा छोड़े दे, कहीं दे हकूक हड़प करना कर छोड़े दे। इतना कोई पुछ कुछ कह नहीं, इतना सिर्फ एक शायद दे जरिए बंदा अपने आप को कंट्रोल कर सकते, वो है रब सोने दा डर। अगर डर आ गए बंदे को ब्रेक लग गई, आपे आप बंदा बचन पावे सी, हकूकुल इबाद दी अदायगी वाले पासे सोचण पावे सी, नमाज दी पाबंदी वाले पासे सोचण पावे सी। केड़ी वजह तू? बोलो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाए जेंदे विच ईमान है ते जेंदे विच अल्लाह दा डर है, तकवा इख्तियार कीती वदे बंदा, फरमाया है ऐसा जरिया है जेंदे जरिए अल्लाह बरकत पैदा कर देने। हाजरा कुरान करीम दा दूजा मकाम अल्लाह ताला फरमांदे मैं बरकत किवें देवां? जेंदे विच ईमान है मैं बरकत। ए जेड़े लोग ईमान तो खाली है, ए गैर मुल्की एजेंसियां, गैर मुल्की एनजीओज जेड़े लोग रिफाए आमा दे काम करने पान, यानी उन्हें ईमान आसी ते बरकत। बरकत का मतलब ढेर पैसे थी वन नहीं, भाई पैसे ढेर तो बरकत है। उन्हें किने पूछो बरकत है? वो खुआरन कई ढेर पैसे वाले भी खुआरन। बरकत का मतलब है सुकून भी होवे ते जितना मसाइल होवे उतना वसाइल भी होवे, ये बरकत है। समझ आइए कि नहीं? आमद अगर 10 रुपए खर्ची 10 रुपए, बरकत है भाई कम सेम सेम है। बंदे दी आमद होवे 10 रुपए, खर्च होवे 100 रुपया, तो परेशान है समझो, बरकत कहीं नहीं। कमेदे ढेर पे हैं लेकिन बरकत कहीं नहीं। मकरूज हुए हैं, कर्जाई हुए हैं, लोग हक हुए खाली होते हैं। बरकत ढेर पैसे ना नहीं,
होवन ढेर पैसे दे हथे ना आवन, होवन ढेर ते बंदा खावे पीवे ना, होवन ढेर ते बंदा खर्च ना करे। पहले नंबर ते ईमान, मैं मुख्तसरी में। दूजे नंबर ते अल्लाह दा डर, तकवा। तकवा जेड़ा है ये भी बरकत दा जरिया। नंबर 3 अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाए ए जेड़ा मेरा कलाम है ए जिंदी तकरीब ते आए हो, ये जड़ा मेरा कलाम है, ये जड़ा मेरा कुरान है। अल्लाह फरमांदे कुरान दे 30 सिपारे तुहारे वास्ते बरकत दा जरिया है। तुहारे माल वास्ते, तुहारे घर वास्ते, तुहारी हवेली वास्ते, तुहारे कारोबार वास्ते, तुहारे वजूद वास्ते, तुहारे जिस्म वास्ते बरकत दा जरिया है। अल्लाह फरमांदे हाजा किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन, ऐसी किताब नाज़िल कीती है जिंदे एक एक लफ्ज़ च बरकत है, जिंदी एक एक आयत च बरकत है। पढ़न तेरी जिम्मेदारी, बरकत देवण सारी जिम्मेदारी, पढ़ावण तेरी जिम्मेदारी, बरकत देवण सारी जिम्मेदारी, अमल करन तेरी जिम्मेदारी, बरकत देवण सारी जिम्मेदारी, अपने घरें च पढ़न तेरी जिम्मेदारी, बरकत देवण सारी जिम्मेदारी। अल्लाह फरमांदे हाजा जिक्र मुबारकुन, ए जड़ा जिक्र है कुरान ए मुबारक जिक्र है, ए बरकत ने दे। चेहरे च बरकत आवे नहीं है, माल च बरकत आवे नहीं है, सेहत च बरकत आवे नहीं है, बालें च बरकत आवे नहीं है, नगन च बरकत आवे नहीं है, टुकुर च बरकत आवे नहीं है, रोजी रोटी च बरकत आवे नहीं है। ईमानदार बंदे दे माल दा रिज़्क रोजी रोटी च अल्लाह बरकत पैदा कर देने। जेड़े बंदे दे दिल विच अल्लाह दा डर होवे अल्लाह बरकत पैदा कर देने। नंबर 3 जिंदा ताल्लुक कुरान नाल होवे अल्लाह क्या कर देंदे, अल्लाह क्या कर देंदे बोलो। बाल माशाअल्लाह मौलवी दे कुरान आ जांदे, तुसा कारोबारी लोग हैं कि ना ढेर होंदा ते बरकत कमाई घट होंदी है, थोड़ी ज्यादा है। लोगों की कमाई ज्यादा, उलमा दी कुरान नहीं घट। बाज लोग तो जराए असबाब का पता ही नहीं होता। मुसल्ले तले समझो पैसे, नमाजा पढ़ाओ, मस्जिद की खिदमत करो, कुरान पढ़ी रखो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, फरमाया खैर अला काम में, बरकत अला काम में। आपने फरमाया हा ना कि अगर तो दू ऊंटनियां सवेर नाल मिलन फ्री च पसंद करे सो, जी पसंद करे सो, फरमाया कुरान पाक दियां अगर दू है ता तुसा समझ के पढ़ो जा ते उन्हें दू ऊंटने को वसूल करन के ज्यादा बेहतर। हुण अगर ऊंटनी मिल वजे मैं को तो आपको मिल वजे, ऊंटनी को लोग क्या क्या फायदे चाह सकते हैं। ऊंटनी बेच सकते हैं, वेच के पैसे कम ला सकते हैं। ऊंटनी को अल्लाह के रस्ते कुर्बान कर सकते हैं, खैरात कर सकते हैं। ऊंटनी ते सफर कर सकते हैं, सवारी बना सकते हैं। सवारी बनन के बेहतर है, सदका के बेहतर है, और इनको वेच के पैसे कमावन के बेहतर है कुरान पाक की एक आयत को पढ़ना। बरकत आई के ना आई? कुरान इस क्या है बोलो? अल्लाह ने बरकत दी है माशाअल्लाह। हाफिज कुरान, कुरान इच वैसे बरकत है। कितनी हाफिज कुरान बनदन सालाना, साल दे विच लखें दी तादाद है। सीने कुरान हिफज करन बरकत है। और जेड़े यारी लावन कुरान नाल ताल्लुक बनावन, अल्लाह उन्हां दे माल च, रिज़्क च, पैसे च, अल्लाह उन्हां दी जिंदगी च, सेहत च क्या पैदा करन दे बोलो? क्या पैदा करन दे? अल्लाह ताला ने फरमाया जिंदे ईमान आवे बरकत होंदी है, जिंदे अल्लाह दा डर होवे बरकत होंदी है। ते नंबर 3 जेड़ा कुरान नाल यारी लावे उंदे च बरकत होंदी है। ताल्लुक बनाया करो। अगर बरकत चाहते हो अपने बालें को हाफिज कुरान बनाओ, आप भी कुरान पढ़न दा मिजाज बनाओ। अपनी बीवी को भी आख्या करो कुरान पढ़ा करें, अपने बालें को भी आख्या करो कुरान पढ़ा करें। इमाम कायनात ने फरमाया अपने घरें च सूरतुल बकरा दी तिलावत कीती करो। अल्लाह पाक तुहाडे घरें शैतान को भजा रहे सी। जेड़े वेले शैतान भज गया ते वल क्या सी बोलो? क्या सी? कुरान पढ़ा करो। कुरान इच बरकत है। जेड़ा बंदा कुरान पढ़े यारी लावे, अल्लाह पाक उनके सारे मसले हल कर देंदे। बरकत बंदी है कुरान नाल। जाए जाए कुरान नाल यारी लाई है, अल्लाह पाक उनको क्या देती है बोलो?
सारी जमात दे मोहसिन डॉक्टर सेनेटर अमीर जमात हाफिज अब्दुल करीम साहब को अल्लाह ने बरकत दी है। असा जड़ा मुशाहिदा कीते वो कुरान दे ताल्लुक दी बरकत। लोग इहदे तबसरे ते असा नहीं मतलब हाथ दे सकते, हर कहंदी अपनी राय। ये एक मोटी मिसाल है जड़ी तुहाडी समझ च आ सकती है। अगर तुसा गहराई च वंजो तां भी दलाइल मौजूद है। इंदे अंदर कोई दूजी राय नहीं। कुरान दी खिदमत, कुरान दे ताल्लुक दी बरकत नाल रब ने उन्हां को बरकत के नवाजे। उए तुसा दूर बैठ के जो बात करो करीब आसो तो कोई यह चीज ही नजर आ सी। जितना भी लोग मदारिस मसाजिद, एक मदरसे का खर्चा कितना है? 1.5 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया महीने का खर्चा है। जेड़ा मुदीर होंदे, मुहतमिम होंदे, असातिज़ा होंदन ते काम करने वाले होंदन, 10-15 लाख अल्लाह उन्हें को महीने दा दे दे। ये तो मैं कम मतलब खर्च वाला मदरसे दी मिसाल देती है। ज्यादा भी है साडे किने घर नहीं चलदा, एक झुग्गा नहीं चलदा। इथा कुरान वाले मदरसे दे महाना खर्चे इकट्ठे कर आंदा ना, ते ये कौन बरकत पैंदे? ते केड़ी वजह तू बरकत है? बोलो केड़ी वजह तू है? कुरान दी। ये जो मस्जिद भरी पई है हुण चाहिदा इन्हां को इंदा जदा पुराम रखन, बाहर रखन। क्या ख्याल है? हुण पुराम बाहर होना चाहिए। ये सारे लोग खड़न बैठन, हर जमात हर मसलक दा बंदा सारे जो आए बैठे ने, केड़ी बरकत है? एक काठ, ये इज्तिमा, ये इत्तेफाक केड़ी शादी बरकत है? नंबर है कि ईमान होवे बरकत आंदी है। बंदा देवबंदी होवे, बरेलवी होवे, अहले हदीस होवे, बंदा ईमानदार होवे, लफ्ज़ मसलक दे नाल जुड़न नाल ना दी वजह तो कोई मसला नहीं। बंदा मवाहिद होवे, मुत्तबे सुन्नत होवे, जेड़े पासे वदा होवे वदा रहे, मसला कोई कह नहीं। मवाहिद होवे बंदा अहले हदीस ते नबी पाक दी सुन्नत दी पैरवी ना करे। होवे बंदा कोई बे मसलक दा ते उंदे अंदर तौहीद होवे तो सुभान अल्लाह। ये निस्बत फिरकियां वाली जेड़ी है तेरी मेरी पहचान दा जरिया है। बस असा तुसा मशहूर कीती वदा है अल्लाह दे। हां केड़ी शय पे आ रहे? आखो ईमान। केड़ी शय? बोलो भाई केड़ी शय? ईमान और अल्लाह दा डर। बंदा जिथा भी है, जो भी है, अगर ये दो चीजां पैदा चा करे, अल्लाह क्या पैदा कर देंदे। और नंबर 3 जेड़ा कित नाल ताल्लुक बनावे। बोलो भाई तफसील च नहीं मिलदा। चौथे नंबर ते अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जे सारी बातें समझाण। आ थोड़ा जिहा भी बात ते गौर करते, आखिरी बातां ते मेरा सलाम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बरकतो मा अकाबिरकुम। आपने फरमाया जड़ी बरकत है तुहाडे वड्डियां दे नाल जुड़ी हुई है। ए मुस्तरद हाकिम जी हदीस है, सिलसिलतुल अहादीस सहीह दे अंदर भी है। अल्लाह फरमांदे तुहाडी बरकत तुहाडे वड्डियां दे नाल जुड़ी हुई है। वड्डियां दा एहतराम करना, वड्डियां दी इज्जत करना, वड्डियां दी तकरीम करना केड़ी शय दा जरिया है? बोलो। नबी अलैहि सलाम दी हदीस है ना भी, चिट्टे वाल वाले दी इज्जत करना अल्लाह दी इज्जत करना। कितनी बड़ी बात है। चिट्टे वाले दी इज्जत करना अल्लाह दी इज्जत करना। आज सारी कैफियत क्या है? सारी कैफियत क्या है? असा अपने वालिदैन नाल रवैया क्या इख्तियार किया हुआ है, ये तुहाडे उत्ते डिपेंड करदा। बरकत बात दी गल है। पहले दसो तुहाडा वडेरिया नाल, तुहाडा बुजुर्गे नाल, तुहाडा वड्डे भाई नाल, तुहाडा अपने ताया जान नाल, अपने बापे नाल क्या तुहाडा रवैया है? तुहाडा सलूक क्या है? मुआशरे तुहाडा ताल्लुक क्या है वडेरिया नाल, बुजुर्गे नाल? नबी अलैहि सलाम बुजुर्गों का ख्याल करते हैं, आप बुजुर्गों का ख्याल करते हैं। और आपने फरमाए जेड़ा बंदा सफेद रीश दी इज्जत करे, समझो अल्लाह दी इज्जत कर। इकराम उसी शैबा जेड़ा भी करे। और आपने फरमाया जेड़ा छोटे ते शफकत नहीं करेंदा ते वड्डियां दी इज्जत नहीं करेंदा, उंदा साडे नाल ताल्लुक ही है। मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना। ये जड़ी बरकत है इंदा ज़हानत नाल कोई ताल्लुक नहीं। ये जड़ी बरकत है इंदा ओहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं। ये जड़ी बरकत है इंदा अकलमंदी नाल कोई ताल्लुक नहीं। इंदा जड़ा ताल्लुक है वो अदब नाल है, बुजुर्गों दा अदब। हर कहीं किने कोई ना कोई वड्डा तो है, कहीं नहीं।
आवाज नीची होवे, अदब होवे, एहतराम होवे, समझ आइए कि नहीं। अलबरकतु मा अकाबिरकुम, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाए जेड़ा बंदा वड्डियां दी इज्जत करे अल्लाह को बरकत दे देंदे। नबी करीम दी हदीस सही मुस्लिम दी। इमाम कायनात के सहाबी आया आ करके अर्ज कीतिया सी अल्लाह दे नबी मैं माल कमेना ते मेरा जड़ा अब्बा है मेरी इजाजत दे बगैर मेरा माल चावेंदे, मैं शिकायत लावण आया, मुकदमा दर्ज करावण आया, केस दायर करावण आया। अल्लाह दे पैगंबर ने सहाबी को भेजे इंदे अब्बे को सदाओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बैठे हुए हैं, ए सहाबी मुदाई भी बैठा होया आई, इंदे अब्बे को आंदा गए, इंदा अब्बा कुछ अलेंदा भी आए, बाबा इंदा कुछ आता भी आए। आ गए मजलिस इमाम कायनात ने फरमाए बाबा जी पहले ए दसो जेड़ा कुछ तुसा दिल दिल चाहते आए हो पहले ओ दसो क्या अलेंदे आए वे। अल्लाह दे नबी तो को किवें पता लगे। आपने फरमाया मैं को अल्लाह ने खबर दे दी है। खड़ा थी खड़े अदे अल्लाह दे नबी मैं तबसरा करेना नाम एक इयो जियां भी वक्त जेड़े वेले असाई को खवेंदे आसे पिलेंदे आसे इंदी सफाई करेंदे आसे इंदी गंदगी साफ करेंदे आसे इन्हें नाज ते नखरे मनेंदे आसे। अज अगर कमावन जोगा हो गए ते अपने बुढ़ड़े प्यो दियां बेइज्जतियां वदा करवेंदे, अदालतें च केस करा के शिकायतां वदा लेंदे। अल्लाह दे नबी ए वक्त ही देखणे जा ए हाल खड़ा देना इमाम कायनात दे अखां विचों आंसू अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया वे नौजवाना खबरदार खबरदार अज दे बाद अपने अब्बे बुजुर्ग दे बारे शिकायत ना लावी। तल अबी का व मालो कल अबी का, अज दे बाद तू भी अपने अब्बे दाई तेरा कमाया होया माल भी तेरे अब्बे दा है। खबरदार 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 माल अपना अब्बे के प्यारा ना कीता कर, पैसे अपनी अम्मा के प्यारे ना कीते कर, जायदाद अपने दादे के प्यारी ना कीते कर, अपने पैसे अपने वडेरे के प्यारे ना कीते कर। जेड़े वेले ईमान आवे अल्लाह बरकत पैदा कर दे, जेड़े वेले अल्लाह दा डर आवे अल्लाह बरकत पैदा कर दे, जेड़े वेले कुरान नाल यारी लावण वाले यारी चलावण अल्लाह बरकत पैदा कर दे। नंबर 4 जेड़ा वडेरे दी इज्जत दा हक अदा करे अल्लाह बरकत पैदा कर दे। केस खत्म थी वैसन, अदालतां ठीक थी वैसन, कचहरियां खाली थी वैसन, ए वकील वकाला बेचारे ए भी सकून च आवे सन। अगर असा बुजुर्गों दा एहतराम शुरू कर दिता, अगर असा बुजुर्गों दा ते शायद फौतगी दी शराई घट वंजे। कई बुढ़ड़े ते अपने औलादे दे दर्द कोलो मर वेंदन, कई बुजुर्ग अपने बच्चे दे दर्द के मर वेंदन। ठीक है अल्लाह ने तक सीना चौड़ा दिते, ठीक है तक अल्लाह ने माल दिते, लेकिन अंगे अंगूठे दा फर्क रख अब्बा है बुजुर्ग बाबा है। औकाड़े दा वाकया ना रमजान शरीफ विच पुत्र ने अम्मा को धक्का दिता ते तनूर च वज पई आई है ना सी। साकू ते ओ जगह भी मैं ओ डिठी है जगह जिथा हूं अपनी अम्मा को धक्का दिते तू बेचारी दा सिर सड़या गए वाल वो अस्पताल च आई। मौके ते पुलिस आई, बयान लिखवा अम्मा बयान लिखवा। उहा के वाल क्या थी सी, उन्हें के वाल तेरे पुत्र को ढके सू सजा दे सू। उहा के ना मेरे पुत्र में को धिक्का नहीं दिता, मैं आप पे ढाई पई मेरा पुत्र जेल च वने मैं अम्मा दी ममता बर्दाश्त नहीं करेंदी। मां ते बाप ते वालिद ते वालदा इन्हें दी खिदमत दे बगैर तू बरकत दा ख्वाहिशमंद नहीं। बुजुर्गों दी बरकत बुजुर्गों नाल बरकत जुड़ी हुई है, मां बाप दी खिदमत नाल बरकत जुड़ी हुई है, वड्डे भिरा दी इज्जत नाल बरकत जुड़ी हुई है। चाचे दी इज्जत कर, मामे दी इज्जत कर, उस्ताद दी इज्जत कर, आप कोलो वड्डे दी इज्जत कर, ताकि अल्लाह तेरे माल इस तेरी जिंदगी च बरकत पैदा कर दे। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अल्लाह दा डर, नंबर 3 कुरान, नंबर 4 वडेरे दी बरकत। इड़े जरा आखिरी बात आई नहीं, नंबर किती 5 एक दूजे दी खैर खाही करन नाल बरकत आंदी। बोलो यार बड़ी अहम गल है। मैं तुम्हारी खैर खाही करा लत्ता ना छिका, मैं तुम्हारी खैर खाही करा रास्ता दे के पानी दा जरिया बना के तुम्हारे वास्ते सहूलत पैदा करके
मैं तुम्हारी खैर खाही करा वल बरकत आसी। सारे बैठे हैं असा चोखा कहीं नाल खैर खा है, जे खैर खा कहीं नाल कायम से बरकत किवें आसी? बरकत ए शेख साहब ने हदीस पढ़ी है, खालिद अजहर साहब ने जामे तिरमिज़ी दी हदीस है, मैं भी वो हदीस लिखी बैठा हूं। जवान शिकायत लाइए नबी कमेना माया ते ओ पढ़न ते जोर लाई पे। नबी अलैहि सलाम फरमाए तू बस उंदे नाल भलाई कीती रख ला अल्लाह का तुरजा को बेही, उंदे नाल भलाई करन दी बरकत नाल अल्लाह पाक तेरे रिज़्क़ च बरकत पा दे। खैर खाही कर बे नाल खैर खाई बे नाल भलाई, जेड़े वेले असा बे नाल भलाई करे सू खैर खाही करे सू ते कहते हदीस है ना बुखारी शरीफ दी, आपने फरमाया दो बंदे लेन देन करें दे पन, एक खरीद करना पे फिरोख, दुए एक दूजे नाल खैर खाएन कूड़ कहनी मारी खड़े सच बोली खड़न। फरमाया पूरे कल्लाहुमा अल्लाह दे रसूल फरमाने अल्लाह इन्हें दुए दे काम विच बरकत पा दे। क्या पैदा करनी चाहिए? खैर खाही, जेड़े वेले असा खैर खाही करे सो अल्लाह बरकत ते। नंबर 6 जेड़ा बंदा शुक्र गुजार बन वंजे अल्लाह दे पिछले नेमतें दा अल्लाह अगले नेमतें च बरकत पैदा कर दे। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज कीते मुकम्मल हिफ्ज कीते उन्हें को मुबारक होवे। खासकर सारे भाई मौलाना अब्दुल मनान शोरे साहब उन्होंने बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज कीते, उन्हें को ज्यादा